ये फरमाइए कि सर ये कोई नया अलायंस तो नहीं बन रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब को इख्तियार में लाना, कोई इस टाइप का तो नहीं हो रहा कोई? चौधरी साहब, एक तो मसला सारा सर आपका चाहते हैं कि एक प्रोग्राम, एक सांस और आधी कॉफी में सब कुछ आपको बता दें, ठीक, और आपको थोड़ा सा बताएं तो आप उन्हें तजिया पूरा खोल के रख दे, तो सर अब हम भी थोड़े से आने हो गए। नहीं ये वैसे सवाल है, तजिया नहीं है, सवाल है। सर समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के ना समझो मेरी समझ में ना समझ है। कि इस हिस्से में फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। वाड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो आपकी मुलाकात है उसकी समझ कोई नहीं आई, क्योंकि ना आप गवर्नमेंट है ना आप अपोजिशन है, तो मौलाना को क्यों राजी कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बिल्कुल आपने कहा मैं हुकूमत नहीं हूँ, लेकिन सरकार का ऐसा तो होगा ना, कुछ तो होगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं किसी रॉग एजेंट के पास तो नहीं गया ना, अपना ही मौलाना साहब है, जीरक और सियासतदान है, 40 साल की सियासत है, उनका घर जो है वो किला बना हुआ है, सियासी किला, तो उसको तो नहीं भूलना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो ये कि मेरी मुलाकात उनका दो हिस्सों में, एक वो हिस्सा था जिसमें मौलाना साहब, मैं, उनके साहबजादे और तारा मुर्तजा साहब थे, और एक हिस्सा था जिसमें मैं और सिर्फ मौलाना साहब थे। ठीक, तो दोनों हिस्सों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जहाँ सियासत की बात हो रही है, जहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जहाँ फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है, वहां पे मैंने इमरान खान साहब की जान का खतरे का, उनकी बेगम और उनके हवारियों से भी मसला रखा, और फिर मौलाना साहब जैसे लोग और बाकी सीजन पॉलिटिशियंस की जरूरत है कि ये टेम्परेचर पाकिस्तान कम करें, खून खराबा, सुबाइयत, तासुब, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, महाजिर की लड़ाई वाला जो नैरेटिव है, इससे निकलने की हमें जरूरत है। हम साथ बैठ के एक विन 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 सिचुएशन, हकीकतों को और चीजों को सामने रखकर करने की जरूरत है, और उसके लिए मैं सारी पोलिटिकल पार्टी पे जाऊंगा। 15 तारीख को मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ, वहां भी सही मिलूंगा, तो कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं ना, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो नहीं करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये वाड़ा साहब के कहीं ना कहीं एक सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, राब्ते के लिए या मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको दरमियान में डाला जा सकता है, इसीलिए ज़ाहिर है आपने मौलाना से जिक्र किया ना? नहीं चौधरी साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट ना रास्ते में थी, ना रास्ते में है, ना इंटरेस्टेड थी, ना आज इंटरेस्टेड है। आपको आज इमरान खान साहब की बात तो हम 5, 7, 10, 20 दिन से कह रहे थे कि भाई हुकूमत से बात कर लो, वो आज उन्होंने मान ली है, तो वो भी 7वें आसमान से नीचे पहले आसमान पे आ गए। अब उनको जमीन में आकर रियलिटी रियलाइज करने की उनकी जान खतरा है, उनकी बीवी और गंडा पूजा से हवारियों से, सूरी जैसे लोग जो उनको पागल करा दे रहे हैं। मैंने आप ही के शो पे कहा था कि ये सब कुछ जो डेट तय हुई है 26 नवंबर की, वो इसलिए हुई है 24 की कि 25 के बाद 40 प्रेम होने हैं। 25 को नहीं हुआ, 5 तारीख को दर्जन लेट हुए, लेकिन हो गए 40 प्रेम। फिर फैज हमीद का मसला है, पीटीआई कैंप्स के अंदर जो तकलीफ दिखती है, उनका भी कोर्ट मार्शल होना है, उसका उनको सजा होनी है, वो भी बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। तो अब आपके पास रास्ता ये नहीं कि पॉलिटिक्स करनी है, सियासत करनी है, इक़्तिदार लेना है, अभी तो अपनी जान गिला ले भाई। ये बीवी तासुब की लड़ाई लड़ाने वाले लोग जो हैं, जिसमें पहले पीनी ने, बेगम साहिबा ने, बुशरा बीबी ने पहले तासुब तक काट लिया, पठान पठान पठान, उसके बाद गवर्नमेंट ने आके रियासत और पठान को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की, जाग पंजाब जाग पंजाबी के नारे से। ये सब चीजें जो हरकत है फौजी और एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी नहीं समझती, वो लोग सादा लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कि जब हम सियासतदान काम उतारते हैं तो बारीकी से काम उतारते हैं। ये सारे मिलके अपने अपना काम बारीकी से उतार रहे हैं। नफरत और वलवला सभी के पास है, और ये इमरान खान साहब 10 गुना आगे जाके कर बैठे, बाकी किसी की हिस्ट्री है जो उस पर खराबी ना हो। खैर रखे ना दुनिया को, कौम को सच बताए। अगर पीटीआई दहशतगर्दी की पार्टी है, पीटीआई वो काम कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताएं वाड़ा साहब के मौलाना ने कोई आपके साथ कमिटमेंट की कि ठीक है जी मैं पीटीआई को समझाता हूं कि इमरान खान साहब की जान बचाई जाए, उनकी जान को खतरा है, उन्होंने जिम्मेदारी ली इसकी? जी सर, को मौलाना ने जिम्मेदारी ली कि ठीक है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करता हूँ, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कुछ समझाना चाहिए या मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ? मौलाना साहब वो सब मेरी जितनी उम्र है सर, उनका तजुर्बा है। पर एक नंबर 2 है कि केपीके में उनके मैंडेट चुराया गया। जब यहाँ मैंडेट चोरी की बात हो रही है तो सबने मैंडेट चुरा लिया, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट ने मैंडेट नहीं चुराया। तो मौलाना साहब का मैंडेट भी ये हो सकता है कि 100 में से 90 हो जाए, 80 हो जाए, लेकिन 100 में से 0 हो जाए, ये कभी हो सकता है? ये तो खाली पर्चा छोड़ के जाए, उसमें भी 1 मार्क मिल जाता है हैंड राइटिंग का, तो उनका भी तो मैंडेट चुराया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ग्रीवेंसेज है, बहुत सारी शिकायत है, बहुत सारे अफसोस है, बहुत सारे रिग्रेट है। उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के जोड़ के, तुम कुछ आगे तुम कुछ पीछे, तुम कुछ आगे तुम कुछ पीछे,
तब कहानी चलेगी। अच्छा ये फरमाइए सर, ये कोई एपीसी की तो नहीं हो रही, कोई एपीसी जिसके अंदर सारी पार्टीज को बिठाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और आप उसके लिए कोई काम कर रहे हो? सर देखिए, इवेंचुअली अगर ऐसी चीज होती है या हो सकती है तो बहुत अच्छा इकदाम होगा, बहुत अच्छा किरदार होगा, कि वह किसी का भी स्टेक कहीं पे भी नहीं ऐसी नहीं है। सब स्टेक होल्डर्स है, चाहे उसमें जमहूरी बदबूदार लाश आप लेके चल रहे हो, अनब्रांडेड लेके चल रहे हो, लेकिन सबका है तो ना बदकिस्मती बदनसीबी से जमहूरियत के अंदर थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो है सबका। वैसे आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि सर ये कोई नया अलायंस तो नहीं बन रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब को इख्तिदार में लाना, कोई इस टाइप का तो नहीं हो रहा कोई? चौधरी साहब, एक तो मसला सारा सर आपका चाहते हैं कि एक प्रोग्राम, एक सांस और आधी कॉफी में सब कुछ आपको बता दें, और आपको थोड़ा सा बताएं तो आपने तजिया पूरा खोल के रख दे, तो सर अब हम भी थोड़े से आने हो गए। नहीं ये वैसे सवाल है, तजिया नहीं है, सवाल है सर। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के ना समझो मेरी समझ में ना समझ है। अच्छा। अब आप समझ गए, आप तो समझ गए। ठीक हो गया वाड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुएब साहब आपके सामने, ये तो मेरा ख्याल है शायद कोई एपीसी होने वाली है, और फैसल वाड़ा साहब जो है सारी पार्टीज को राजी कर रहे हैं, मौलाना को भी राजी कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब से रब्ता करें। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरा ख्याल है एक कमेटी भी बनाई है इसके लिए। देखिए, अगर तो कोई अच्छी संजीदगी के साथ कभी बात होगी तो हम सबसे पहले आगे होंगे। हम तो पहले भी, मैंने कहा ना, बात करना चाहते थे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बात यह है कि कुछ संजीदगी नज़र आए, कोई एतमाद साजी का माहौल हो, को वाकई इस पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालने के लिए कोई संजीदा हों। अगर इन्होंने सिर्फ यही खेलने का तरीका वारदात रखना है, अगर सिर्फ डंग टपाव रखना है, वक्त पास करना है, इस मुल्क को और तबाही की तरफ लेके जाना है जिस तरीके से ये लेके जा रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। हम तो पहले ही सफरर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान सफरर है। हम हकीकी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें वोट मरे हैं, वोट हमारा चुराया गया है। ये रिलेटिव टर्म है को बहुत सारे लोग हैं, जैसे टीएलपी कहती है कि हम हकीकी नुमाइंदे हैं, एमकेएम कहती है हम पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये सब क्लेम करते हैं। नॉन एक्चुअली जितने वोट पड़े में ज़मीनी इंतखाबात में सफाया कर दिया पीटीआई का, सफाया कर दिया। वो सफाया जो फॉर्म 45 पहले बना के रखे, नहीं फॉर्म 45 सफाया हुआ है, रखे आपके, कमाल है। ऐसे नहीं होता कि आप देखें ये। अच्छा, मैं एक चैलेंज दूं, अफनान साहब को मैं एक चैलेंज दे दूं, मेरी गुजारिश सुन ले, आप करें सिर्फ लाहौर का इलेक्शन ऑडिट करा लें, लाहौर का, अपने लीडर नवाज शरीफ समेत। अगर आप लाहौर से जीते हुए पूरे पाकिस्तान से आप जीत गए, मान लेंगे। आपका शेखुपुरे में आज जनाजा निकल गया सियासत का। मरियम नवाज साहबा ने जो मेहनत की है पिछले 1 साल में, वो रंग लेके आ रही है। आप जाके नंबर अपने वोट देखें, आप लोगों के देखें। आप तो कहते थे हम पूरे पाकिस्तान में जीते हुए, तो फिर शेखुपुरा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये आपके सामने आ गया रिजल्ट आ जाते हैं। ये बात ही गलत है कि आप जीते हुए। आप लोगों ने एग्जैजरेट किए, वही है कि हजारों लोग कत्ल हो गए। ये वही वाली बात है कि हजारों लोग कत्ल हो गए, फिर जब चेक किया, जब बदमाशी कर दिया तो कोई भी 100 हो गया, फिर वो 50 हो गया, फिर वो 12 हो गया। ये वही वाला है कि हम सारा जीते हुए। भाई आप कहां से सारा जीते हुए हो? अभी आ गया ना रिजल्ट आपके सारे पाकिस्तान के सामने, आप जाके देख लें क्या रिजल्ट आया। भाई अगर आप बात वो करें कि बदमाशी के जोर पे, बदमाशी कहां से आगे देखें ना, की गोद में बैठ के अगर आपने इस तरह हमने डस्का हराया है, हमने आपको डस्का में हराया था ना, आप भी हरा लेते जाके। हमने आप एस्टैब्लिशमेंट की गोद में थे, हमने आपको हराया, नवाज शरीफ हारा है, हमने आपको डस्का हराया है। आप उठाए कसम कि नवाज शरीफ जीता है। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं कसम उठा सकता हूँ नवाज शरीफ हारा है। मेरे पास एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं है। बातें किया करें पाकिस्तान में किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे पास एविडेंस है उसकी। अच्छा पहले मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल अफनान साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आज वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कदम उठाया है मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है और उसके अंदर उमर अयूब साहब भी थे, और जो ये कमेटी बनी है अनाउंसमेंट हुई, साथ ही उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ है संजीदगी, कैसे होंगे?